हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस करना है। तो एग्रीगेट फंक्शन जो हैं ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ रोज़ को कैलकुलेट करते हैं और फिर हर ग्रुप के लिए एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। मोस्टली हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय की क्लास को भी यूज़ करते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जब हम ग्रुप बाय के क्लास को एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो ग्रुप बाय का जो क्लास है ये रोज़ को डिवाइड करता है ग्रुप्स में और फिर एग्रीगेट फंक्शन जो है वो इन ग्रुप्स को कैलकुलेट करता है और हर ग्रुप के लिए एक सिंगल वैल्यू या रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करता है। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास। तो सबसे पहले है काउंट का फंक्शन। ये एक्चुअली रिटर्न करता है एक कॉलम में मौजूद नंबर ऑफ़ रोज़ को। फिर इसी तरह मिनिमम का फंक्शन है जो रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू की जो रेंज है उसको। फिर है मैक्सिमम का फंक्शन और वो रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू की रेंज को। फिर एवरेज का फंक्शन है जो रिटर्न करता है टोटल वैल्यूज़ की जो एवरेज रेंज है उसको। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये एक्चुअली वैल्यूज़ की जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज है उसको रिटर्न करता है। फिर है वेरिएंस का फंक्शन जो रिटर्न करता है वैल्यूज़ की जो वेरियस रेंज है उसको। फिर हमारे पास है सम का फंक्शन जो रिटर्न करता है टोटल वैल्यूज़ के सम को। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं जो ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से। तो चलिए एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और ये जो डिफरेंट हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर सेम रिकॉर्ड जो यहाँ पर मेंशन है वो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल में मौजूद टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं उसको देखें। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम लिखेंगे काउंट और उसके बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे स्टेरिक को, देन फ्रॉम और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इसने हमें 6 जो है ये रिटर्न किया, क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में टोटल अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो ये 6 है। तो इसने टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय के टेबल में उसको कैलकुलेट किया और एक सिंगल वैल्यू जो है इसने हमें रिटर्न किया है और वो है 6। इसी तरह हम चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय टेबल में कोई भी एक कॉलम सपोज हम लेते हैं EMP_सैलरी में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट और उसके बाद उस कॉलम का नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज हम चाहते हैं EMP_सैलरी के कॉलम को काउंट करें फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम हमने यहाँ पर मेंशन करना है। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इसने हमें टोटल जो रिकॉर्ड्स थे EMP_सैलरी के कॉलम में उसको इसने रिटर्न किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड है EMP_सैलरी में और वही उसने कैलकुलेट किया है और एक सिंगल रिज़ल्ट जो है इसने हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास जो फंक्शन है मिनिमम का, तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि इस टेबल में मिनिमम सैलरी कितनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट की जगह सिर्फ मिनिमम लिखेंगे और जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो जो मिनिमम सैलरी है अगर हम इस टेबल में देखें तो वो है 30,000। तो इसने हमें 30,000 रिटर्न किया है। इसी तरह अगला फंक्शन है मैक्सिमम और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो सैलरी है इस एम्प्लॉय के टेबल में वो हमें डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम MAX और इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो जो मैक्सिमम सैलरी है 50,000, यहाँ पर हम देख सकते हैं 50,000 मैक्सिमम सैलरी है उसको इसने रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है एवरेज का। तो हम चाहते हैं कि ये EMP_सैलरी के कॉलम में जितनी भी सैलरीज़ है उनकी हमें एवरेज निकाल के दें। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी और यहाँ पर हम मैक्स की जगह AVG लिखेंगे और इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एवरेज है इस एम्प्लॉय के टेबल में इस EMP_सैलरी की उसके एवरेज को कैलकुलेट किया और एक सिंगल वैल्यू इसने हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे STD/DEV और इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो कैलकुलेट करके हमें रिटर्न एक सिंगल वैल्यू इसने दे दिया है। इसी तरह अगला हमारे पास है वेरिएंस। तो यहाँ पर अगर हमने वेरिएंस को फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएंस को और
इस क्यूरी को अगर हम रन करेंगे तो इसने वेरियस को कैलकुलेट किया और एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न कर दिया। इसके बाद अगर हम चाहते हैं टोटल सम इस एम्प्लॉय के टेबल में जो EMP_सैलरी के कॉलम में जितनी भी सैलरीज है उसका सम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सम, और जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो टोटल जो सम है वो इसने कैलकुलेट किया और एक सिंगल वैल्यू इसने हमें रिटर्न कर दिया। इसी तरह हम इन एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ग्रुप बाय के क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम काउंट का जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ ग्रुप बाय के क्लास को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी होगी सिलेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे EMP_सैलरी। सपोज़ इस कॉलम के साथ हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा दे के काउंट, और हम चाहते हैं टोटल काउंट हमें ये डिस्प्ले करे फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप बाय, और उसके बाद हम उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जिसकी बेस पे हमने ग्रुपिंग करनी है, वो है हमारे पास EMP_सैलरी। अब अगर हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो इसने EMP_सैलरी के साथ ग्रुपिंग किया है और टोटल काउंट जो है उसने हमें रिटर्न किया है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 40,000 जो है ये 3 टाइम इसने हमें रिटर्न किया है, क्योंकि अगर हम इस एम्प्लॉय के टेबल में देखें तो 40,000 1 2 3 टाइम है और बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 1 टाइम है। तो यहाँ पर 40,000 के साथ इसने 3 को रिटर्न किया है और बाकी को इसने काउंट करके 1 रिटर्न किया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ पर मेंशन करना, वो भी हम कर सकते हैं EMP_सैलरी करके, और अगर हम इसको रन करेंगे तो सेम रिज़ल्ट ये हमें डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि EMP_सैलरी का जो कॉलम है उसमें 50,000 1 टाइम है और 30,000 जो है वो भी 1 टाइम है, 40,000 जो है वो 3 टाइम है और 35,000 जो है वो 1 टाइम है। इसी तरह हम चाहते हैं कि टोटल सम को कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर हम काउंट की जगह जब हम सम लिखेंगे और इस क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ पर इसने टोटल सम इसने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले इसने यहाँ पर EMP_सैलरी को डिस्प्ले किया है, फिर सम निकाला है EMP_सैलरी के कॉलम का, और यहाँ पर 5,000 जो है वो 1 टाइम है, तो इसने 1 टाइम इसने रिटर्न किया है। टोटल सम भी इसका यही आता है। 30,000 है तो उसका भी इसने 30,000 यहाँ पे डिस्प्ले किया है, क्योंकि 30,000 जो है वो सिर्फ 1 टाइम EMP_सैलरी के कॉलम में है। और फिर इसने 40,000 का सम निकाला है, क्योंकि 40,000 यहाँ पर 3 टाइम में, तो इसने तीनों को कैलकुलेट किया है, ऐड किया है, और उसका जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पर इसने डिस्प्ले किया है। देन 35,000 एक ही टाइम था तो उसने 35,000 को यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो गाइस ऐसे हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।